टाइफाइड कैसे होता है? साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया रोग एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा होता है। Anyway, बहुत अच्छा, बैठ जाए, ताली बजाए। शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। कहा जन्नी ज्योति मैनेजर कलुष वेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री आदित्यनाथ योगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोशिकाएं के समूह को टिश्यू कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 8 आठों ग्रह के नाम मालूम है आपको? बताइए। बुध, पृथ्वी। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद कैस। आज हम आ चुके हैं यूपीएस विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तोरवा पर, जो एक हिंदी माध्यम का विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। जिस विद्यालय को अभी कोई सरकारी रूप से अंग्रेजी माध्यम में नहीं तब्दील किया गया है, जो पूर्णतः हिंदी माध्यम का सरकारी विद्यालय है। बच्चों की स्थिति क्या है, उससे पूर्व हम यहाँ के प्रधानाध्यापक इंचार्ज ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सर, आप मुझे ये बताइए कि यूपीएस जो विद्यालय है चल रहा है 6 से 8 प्राथमिक विद्यालय, आपको इस विद्यालय में एक कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा क्या बेहतर और क्या खराब लगता है? सर, कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल के अपेक्षा सरकारी स्कूल काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं वे पूर्ण रूप से उनका सर्वांगीण उत्थान होता है और बच्चों को सभी चीज़ें बताई जाती है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को उनका चारित्रिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर बातों को बच्चों को समझाया जाता है और बच्चे यहाँ से संपूर्ण विकसित होकर निकलते हैं। सर ने बताया, मुख्य रूप से अगर मैं बात कहूँ तो इन्होंने मुख्य बात यह है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, चौमुखी विकास किया जाता है, उसके हर पहलू का विकास किया जाता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नो डाउट जो टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं वेल टैलेंटेड होते हैं, कोई शक की बात नहीं, कंपटीशन फाइट करके आते हैं। उसके बावजूद भी जो आम सवाल है, जो आम जनता अर्थात अभिभावक जो हैं, उनका विश्वास अभी कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय पर कम है अपेक्षाकृत कॉन्वेंट स्कूल के। ऐसा क्यों? सर, मेरे विद्यालय से तो ऐसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 10 गांव से बच्चे आते हैं और जहाँ जहाँ जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ से भी बच्चे आते हैं। लेकिन कुछ संसाधन जो प्राइवेट स्कूलों में है, मैं ये कहूँगा कि कुछ तो संसाधनों का अभाव होता है सरकारी स्कूलों में, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल के अध्यापक काफ़ी बढ़िया ढंग से निखर के आते हैं, ट्रेनिंग पूरा करके आते हैं और वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में काफ़ी अच्छे अध्यापक हैं। सर, बेशक आपने सही बोला, लेकिन जो वर्तमान समय में पहल चली है शिक्षा पर गवर्नमेंट का, कि शिक्षा को रटंत विद्या न बनाया जाए, शिक्षा से पढ़ने के लिए न बनाया जाए, बल्कि शिक्षा सीखने के उपलब्ध में कराया जाए। बाकी मतलब जो एजुकेशन लोग रटते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं, इस चीज़ पर बल न देकर, बल्कि एनईपी जो हमारा फोकस करता है कि बच्चों को समझ विकसित हो। इस परिप्रेक्ष्य में आपका विद्यालय कहाँ तक कार्यरत है कि बच्चों को समझ विकसित करे? सर, आप बच्चों से साक्षात करके खुद देख लेंगे कि हमारे बच्चे कैसे हैं। और मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना परीक्षा होती है और एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा पहले होती थी, तो एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में सभी बच्चे मतलब वो जो परीक्षा पास करते थे उनका एडमिशन क्वींस कॉलेज में होता था। तो सभी गार्जियंस क्वींस कॉलेज में एडमिशन कराने में अपने बच्चे को अक्षम थे, दूर भेजने में। तो हम लोग देखे कि बच्चों का बेनिफिट किस में है, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आय आधारित योजना परीक्षा में बच्चों को बिठाना चालू किया और काफ़ी बच्चे हमारे पास होते गए। लगभग हर साल 15 से ऊपर बच्चे पास होते हैं, किसी साल 38, किसी साल 32, अगली साल 18 बच्चे पास हुए थे। इस साल मेरे बच्चे 14 पास हुए थे और इससे बच्चों को फ़ायदा भी मिलता है। बच्चे
बच्चों को 1500 रुपया प्रतिमाह, ये बच्चे जब क्वालिफाई कर देते हैं तो 1500 रुपया प्रतिमाह 4 साल मिलता है, इंटर तक मिलता है। तो कहीं न कहीं बच्चों में भी प्रतिभा विकसित होती है और हमारे यहाँ बच्चों की संख्या कम नहीं रहती है। हमेशा बच्चे विद्यालय का परिवेश, हमारे सभी शिक्षक काफ़ी ढंग से मेहनत करते हैं। यहाँ अनुदेशक बंधु भी हमारे पूर्ण सहयोग के साथ विद्यालय विकास में अपना सहयोग देते हैं और हमारे सहायक जितने भी हैं वो भी बड़े तत्परता और लगन के साथ सेवा भाव से कार्य करते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को बिहार, उत्तराखंड, जो सर क्वींस कॉलेज की बात की कि प्रतियोगिता के बाद क्वींस कॉलेज में दाखिला मिलता था, लेकिन दूरी होने के कारण अभिभावक असक्षम अपने आप को मान लेते थे। क्वींस कॉलेज इस इलाके का, बनारस ज़िले का सबसे फेमस कॉलेज है। यहाँ के पढ़े विद्यार्थी संसद तक गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रपति के पद भी दावेदार किए, कुछ हासिल भी किए और न जाने कितने IAS PCS अधिकारी बनते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के फॉर्म में 1500 रुपये प्रति माह ये उत्तर प्रदेश हर साल आयोजित कराती है। जो विद्यार्थी कक्षा 7वीं में उत्तीर्ण करके 8वीं में पढ़ते हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट 8 क्लास के, वो इस परीक्षा को पास करते हैं तो उसके तहत विद्यार्थियों को 1500 रुपया प्रति माह कक्षा 12 तक दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस बार सर जैसा ने बताया कि इस विद्यालय से 14 स्टूडेंट्स है ना? जी हाँ, 14। पिछले बार 18। और सबसे अहम बात यह है कि जब पूरे देश में शिक्षा का स्तर डाउन था, निचली पायदान पर आ चुका था, उस वक्त इट मीन्स कोरोना काल में, जब शिक्षा का स्तर हर जगह से, वो कोई भी विद्यालय हो, कॉन्वेंट हो, गवर्नमेंट हो, डिग्री कॉलेज हो, कहीं भी हो, हर जगह शिक्षा का स्तर डाउन था। उस परिस्थिति में भी यह विद्यालय, तोरवा का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो 6 से 8 चलता है, वो 60 में से 34 बच्चे, कितने सर? 41 बच्चे भरे थे, 34 पास हुए थे। 41 में से 34, मतलब फेल की कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ 7 स्टूडेंट फेल हुए, उतने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ाई दूसरी चीज़ होती है, कंपटीशन में बैठकर परीक्षा उत्तीर्ण करना वो दूसरी बात होती है। क्योंकि कंपटीशन कितना टफ है वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग एग्जाम कुछ न कुछ दे। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई होती है, उसके साथ ये कंपटीशन का आप कैसे देखते हैं कि बच्चे अच्छे क्वालिफाई कर पाते हैं? सर उसी में बच्चों को थोड़ा सा पाठ समय देकर बच्चों को देखा जाता है। हर अध्यापक अपने अपने विषय में मेहनत करते हैं और जो टैलेंट बच्चे होते हैं उनको थोड़ा और उभारा जाता है और बच्चे सर मेहनत करते हैं, निकालते हैं। सर का कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों में ललक दिखती है कि नहीं ये कुछ कर सकता है, उस बच्चों के साथ एक्स्ट्रा कुछ किया जाता है। एक्स्ट्रा एजुकेशन मतलब आपको इसी सरकारी विद्यालय में एक कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए, इसकी भी ट्रीटमेंट किया जाता है, इसकी भी कोचिंग दी जाती है ना सर? जी। अच्छा, एक विद्यालय, इस विद्यालय के बारे में मैं सुना हूँ कि ये विद्यालय कुछ वर्ष पहले पूरे भारत में स्काउट गाइड में प्रथम आया था। जी हाँ। क्या उसकी स्टोरी कुछ जानते हैं? मतलब स्काउट गाइड में ही प्रथम आया था ना? हाँ, स्काउट गाइड में प्रथम आया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये विद्यालय जो एक धानापुर ब्लॉक का तोरवा गांव है, यहाँ का एक बहुत छोटा सा विद्यालय जो भारत यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में जम्बूरी में प्रथम स्थान को पाया था, जो बहुत बड़ी खिताब है। एक इतिहास का ये नोट्स लिखा जा सकता है कि एक UPS का विद्यालय इतनी बड़ी उपलब्धि की। अच्छा सर, ये बताइए, जो यहाँ पर विद्यालय में बुक्स चलते हैं सरकारी स्कूल, वो हिंदी माध्यम क्या इंग्लिश मीडियम? नहीं, हिंदी माध्यम की है। मतलब उत्तर प्रदेश विभाग SCRT माध्यम की बुक देते हैं जो अब जितने सर ने बखान किया कि नहीं मेरे बच्चे ये हैं वो हैं, क्या वो हकीकत में सही है या गलत है, इस चीज़ का परखना मेरी जिम्मेदारी है। हम लोग चलते हैं क्लास में और जानते हैं कि कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज़ को देखते हैं।